दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बचन बिनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातुर कर के सामी सुखे मुनि शीतल बानी जिमि जवास परे पावस पानी कहीं न जाय कछु हृदय विषादु मनहु मृग सुनि के हरि नादु नयन सजल तन थर थर कापी माजहि खाय मीन जनु मापी धर दे रजु सुत बदनु निहारी गद गद वचन कहति महतारी तात पितहि तुम प्राण पियारे दिक मुदित नित चरित तुम्हारे राजु देनु कहो शुभ दिन साधा कहो जान बस के अपराधा तात सुनावहु को दिन कर कुल भयहु कृषाणु दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी निरखे राम रुक सचिव सुत करनु कहु बुझाई सुनि प्रसंगु रही मूक जिमि दशा बरनी नहीं जाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी धर्म राखी न सकई न कहि सक जाहु दुअहु भांति उस उर दारुण दाहु लिखत सुधा कर गाल खिराहु विदगति बाम सदा सब काहू धर्म स्नेह उभय मति घेरी भैगति साप छुछुंदरी केरी राकहु सुतहि करहु अनुरोधु धर्म जाय अरु बंधु विरोधी कहु जानू बन तो बड़ी हानि संकट सोच विबस भैरानी बौर समुझते अधर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी तात जाओ बल के नहुनी का पितु आयसु सब धर्म कटिका मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राजु देन कहि दीन बनु मोहिन सो दुख लेसु तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रजहि प्रचंड कलेसु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। रकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही साम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहली वर्षा का पेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को
प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, न रखी सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों को कौशल्या जी बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़ कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन को बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने का कहकर वन दे दिया। उनका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अधीर बिहारी। जो केवल पित आय सुताता तो जनि जाहु जनि बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना तू कानन। सत अवध समाना पितु वन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अतहु उचित निपहे बन बासु। भय बिलोक्य ही होय हरासु। बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी। जो तुम कहो संग मोहि लेहु। तुमरे हृदय होय संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के। प्राण प्राण के जीवन जी के। तेम तुम काऊ मातु बन जाऊं। मैं सुनी बचन बैठी बैठी पछताऊं। दिन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। यह विचार नहीं करहु जो हठ झूठ सनीहु बड़ाई। मानि मातु कर नात बलि सुरत बिसर जन जाई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी।
देव पितर सब तुम ही गोसाई, रखहु पलक नयन की नाई, अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना, अस विचार सोई करऊ पाई, सबहि जियत जय भेट हुआई, जाऊ सुखे न बनहि बलि जाऊ, करिया नाथ जन परिजन गाऊ, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहुविध बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आपहु जानी, दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बर न जाय विलाप कलापा, राम उठाय मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई, तेन दयाल बिरद संभारे, हरभुनाथ मम संकट बारी, समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सासुपद कमल जुग, बंदि बेठ सिर नाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर मन को मत वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियाँ माता होंगी और वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देख सब देव पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान हो और धर्म को धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपनों को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा दिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके
दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन दयाल बिरधु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन असीस सासु मृदु बानी अति सुकुमार देखी अकुलानी पैठन अमित मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता चलन चाहत बन जीवन नातु कही सुकृत सन होयहि सातु की तनु प्राण की केवल प्राणा विदित कर तब कछु जाई न जाना चारु चरण नकले कति धरनी नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी मनौ प्रेम बस बिनती करही हम सीय पद जनि परिहरहि मंजु बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनहु सिया अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी दीन दयाल बिरधु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु पति रघुकुल कैरव विपिन विदु गुण रूप निदानु मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जानकर व्याकुल हो गई, उठी व्याकुल हो उठी। रूप की रास और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणहीन से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं और ऐसा करते हुए नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी की सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा था गुण और रूप के भंडार हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धन्य है माता सीता जी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लोग कहते हैं बहू अगर घर में आती है तो लोगों के विचार से अच्छा और बुरा सब घटित होता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो लोग उन्हें दोष देते हैं, लेकिन यह गलत है। भगवान सब वही करते हैं जो सबके लिए पूर्ण फलित हो। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम
संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई नयन पुतर कर प्रेत बढ़ाई रखहु प्राण जान के लाई कल बेली जिम बहुविधि लाली सीच स्नेह सलिल प्रतिपाली फोलत फलत भयहु विधि बामा जानी न जाय काह परिणाम पलंग पीठ तजि गोद ढिडोरा सियन दीनु पगु अवनि कठोरा जियन मोर जिमि जोगवत रहूं दीप बाति नहीं टारन काहूं सोय सिय चलन चाहित बनम साथा आयसु काह होय रघुनाथा चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुक नयन सकई किम जोरी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी करके हरि निश्चर चरई दुष्ट जंतु बन भूरि विष वाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनि मोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। उन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड और चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने और फलने का समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इनका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोर सूर्य की और आँख किस तरह मिल सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वनहित कोल किरात किशोरी रचि बिरंचु विषय सुख भोरी पाहन कीमि जिमि कठिन सुभाऊ तिनहि कले सुन कानन काऊ कै तापस तिय कानन जोगु तिन जप हेतु सत्ता तजा सब भोगु सिय बन बसी तात के ही भांति चित्र लिखित कपि देखि डेराती सुर सर सुभगस बनज बन चारी डाबर जोग की हंस कुमारी अस विचारि जस आयसु होई मैं सिख देव जान की सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोकह होय बहुत अवलंबा सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी सिल स्नेह सुधा जनुसानी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी कैबे वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष
लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मास पारायण 14वां विश्राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, गावत ब्रह्मा तिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शिशु अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, गावत वेद पुराण दस, त्रयो शास्त्र सब ग्रंथन कोर, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बग बखानी, कागभ तुंड गरुड़ कहनीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुगती की, गलन रोग भव पुरी अमी की, ततमाच सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी।